हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटर इंग्लिश का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यहाँ पे जो इंग्लिश को मैंने क्वेश्चन दिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड में जो इंग्लिश वो 15 मार्क्स की पूछी जाती है, आप लोग 15 में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मिस स्पेड, एक्टिव पैसिव, रिमूव टू, वन वर्ड और ईडियम्स, और आपको फिक्स, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे। ठीक है, एंटोनियम, साइनोनिम सब कुछ क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो इसमें देखा आपका लिखा है स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड आपका लिखा है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को देखिए। अब बताएं यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। कॉपी पे निकाल लीजिएगा, इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। तो राइट ऑप्शन वैसे पांचवे का पहला है। जुबिलियंट की जो स्पेलिंग है यहाँ पे आपकी गलत लिखी है, यहाँ पे हम सही लिख दे रहे हैं। ठीक है, JUBILANT जुबिलियंट होती है। ठीक है, तो जुबिलेंट अच्छी बात है। जुबिलेंट माने होता है आनंद करने वाला है। रिजेक्टेड माने होता है अस्वीकार करना, किसी चीज़ को अस्वीकार करना। और फिगरेटिव माने क्या होता है? फिगरेटिव माने होता है अलंकारिक। और इरिटेबल माने क्या होता है? या फिर इरिटेट करना, परेशान करना, चिड़चिड़ा कह सकते हो, इरिटेबल माने। अगला दिया गया है, इसमें क्या था? आई नहीं लगेगा, LI नहीं होता, LANT होता है, आनंद करने वाला। छठा नंबर दिया गया है, 1 मिनट। चलो अगला प्रश्न दिया गया, चेंज द वॉइस दिया गया। ठीक है, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो बताइए जरा क्या होगा। देखो हैव है तो आप लोग सोचेंगे हैज हैव है भाई, मतलब तो आप लोग सोचेंगे हैज हैव के साथ में बीन लगा देंगे, लेकिन सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर टू आ जाता है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू आ जाता है आपका, तो उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, हेल्पिंग वर्ब आपकी वही रहेगी, लेकिन टू का टू भी हो जाता है, तो इट हैज बीन हो जाएगा। यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो पता है, तो इट हैज बीन टू बी, डू, डिड, डन। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, बाय के बाद में आई का मी बनता है, बात खत्म। छठवें का राइट ऑप्शन यहाँ पे तीसरा बनेगा। ठीक है, या फिर कह सकते हो जब इसका पेशिव वाइज बनता है तो टू का टू भी बनता है, बात खत्म। और हेल्पिंग वर्ब वही रहती है जो आपकी होगी, लेकिन ये कि यहाँ प्लूरल होता तो हैव लग जाता बस, लेकिन बीन ना लगता, हैज बीन, हैव बीन ना होता, टू का टू भी होता है। काफ़ी बार इस क्वेश्चन बता चुके हैं और काफ़ी लोग इसको गलत भी करते हैं भाई। ठीक है, ध्यान समझिएगा। 7वां नंबर दिया गया है, रिमूव टू का 2 रूल होते हैं, आप लोगों को बता चुके हैं, फिर भी पूरा क्वेश्चन देखो पहले। ही इज टू प्राउड फॉर एन आइडियल सिटीजन। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या होगा, तो ध्यान से रखिए, ध्यान समझिएगा। यह पहला रूल ये होता है कि अगर मोर लगा रहता है तो मोर के बाद में क्या होता है कि देन इट इज़ प्रॉपर आता है, देन इट इज़ प्रॉपर आता है, इट इज़ प्रॉपर। और दूसरा रूल ये होता है, अगर ये मोर वाला सिस्टम नहीं होता, मोर या कंप्लीट डिग्री होती है, ठीक है, तब होता है देन इट इज़ प्रॉपर। या फिर होता है कि सो के बाद में डैट ही कैन चलता है, डैट ही कैन चलता है। अगर ये पॉजिटिव होता है, जहाँ यहाँ पे नॉट तो है नहीं, डैट ही कैन नॉट होगा, यहाँ पे कैन नॉट, डैट ही कैन नॉट। राइट ऑप्शन यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव बनता, कैन नॉट, कैन केवल बन जाता, लेकिन सो डैट ही कैन नॉट एक ही ऑप्शन पे, राइट ऑप्शन आपका दूसरा है। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है, चलो अगला दिया गया है यहाँ पे, वन हु हैड्स ए मैरिज, शादी विवाह जो होती है उससे घृणा करने वाला। तो देखते हैं क्या हुआ। 8वां नंबर प्रश्न है। 8वें का माइजोगानिस्ट हो जाएगा, मिसोगैमिस्ट कह दो भाई, जो भी अच्छा लगे आपको। गैमिस्ट जो आता है वो शादी से रिलेटेड होता है, और जो मिस होता है मिशो, वो आपकी घृणा से रिलेटेड होता है, तो हो जाएगा मिशो। मिशो होता है घृणा और गैमिस्ट होता है शादी, शादी से घृणा, मिशो गैमिस्ट हो जाएगा। फिर से स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, MISOGAMIST। ठीक है, अगला देखते हैं, फिट टू बी इटेन, खाने योग्य हो तो इडिबल होता है, इडिबल, EDIBLE, इडिबल माने होता है जो खाने योग्य हो। अगला दिया गया है, ए वाइल्ड गूज चेस, 10वां नंबर प्रश्न है, तो इसका होता है आपका दूसरा, अनप्रॉफिटेबल, मतलब कि ऐसा प्रयास करना जिससे भाई कोई लाभ ना मिले, तो गलत चीज़ है। ऐसा प्रयास मत करो जिसमें कोई लाभ ही ना मिले। ठीक है, गूस चेस। ठीक है, चलो ऐसे पढ़ लो, जंगली जानवरों को पीछा कर रहे हो, फालतू को पीछा कर रहे हो भाई, ऐसे प्रयास करने से कुछ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं है। अगला दिया गया है एंटोनियम, जस्टिफाई, 14 नंबर प्रश्न है। जस्टिफाई माने जस्टिफाई करना या उचित ठहराना कह सकते हो, तो इसका हो जाएगा एक्यूज, आरोप लगाना, एक्यूज ऑफ होता है। ठीक है, जिस सेंटेंस में क्या है, मतलब जिस शब्द का अर्थ होता है आरोप लगाना, जैसे ब्लेम तो ऑफ लगेगा, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। चलो एक्यूज ऑफ होता है, चलो कोई बात नहीं। जस्टिफाई माने होता है आपका उचित ठहराना, इसका हो जाएगा आरोप लगाना। चलो विंडिकेट माने क्या होता है? चलो विंडिकेट माने तो साबित कर देना। ठीक है, और एक्सप्लिकेट माने क्या होता है? सफाई देना या सफाई करना, सफाई देना कह सकते हो। डिफेंड, डिफेंड माने क्या होता है? रक्षा करना। अगला दिया गया यहाँ से 15 से 20 नंबर में क्या है कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, प्रपोजिशन से दो तीन क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं, 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। चलो देखते हैं, मोहन विल कम हेयर डैश संडे नेक्स्ट,
सिंस फॉर रुकिएगा, सिंस फॉर कभी मत लगाइएगा। अगर सिंस फॉर होता तो यहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन जरूर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, तो मतलब यहाँ पे ये कि ये लगेगा नहीं, और टू लगेगा या तो फ्रॉम लगेगा। तो हमेशा फ्रॉम संडे होता है, क्या होता है, कम हेयर फ्रॉम होता है, कम हेयर फ्रॉम सुना होगा, संडे नेक्स्ट, तो फ्रॉम लगेगा, ठीक है। सिंस फ्रॉम इसलिए नहीं लगा, सिंस फॉर इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे हैज हैव बीन कुछ नहीं, इसलिए। अगला दिया गया हॉर्स, हॉर्स की आवाज़ कैसी होती है, नी भाई, ठीक है, याद कर लो, 16 का चौथा है। घोड़े के हिनगिनाने की जो आवाज़ होती है उसको नहीं कहते हैं। अगला देखते हैं ए डैश रोड्स, ए डैश ऑफ रॉयट्स, रॉयट्स माने दंगे जो होते हैं, इन्वेडेड द बेस्ट बेकरी प्रेमाइसिस, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मोब। अब क्या होता है, मोब माने होता है भीड़, तो जो दंगों वंगों का जो भीड़ थी, काफ़ी जो भीड़ थी, तो वही है, ठीक है, भीड़ होगा। क्योंकि देखो बंडल माने क्या होता है, BUNDL, बंडल माने वो होता है गठरी। फ्लॉक माने क्या होता है, फ्लॉक माने झुंड होता है, और हाई माने होता है मधुमक्खी की छत्ता, और मोब माने होता है भीड़, वो जो इंसानों की भीड़ कह सकते हो एक प्रकार से, तो वही आपका यही होगा, ठीक है। अगला दिया आई शैल नॉट कम डैश यू नीड मी, तो मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक आपको मेरी आवश्यकता ना हो, तो अनलेस होगा, तब जब तक अनलेस हो जाएगा, अनलेस, अनलेस भी लगा सकते हो या फिर इफ़ नॉट, इन दोनों का मतलब यही होता है, जब तक या फिर यदि नहीं, ठीक है, दोनों का यही होता है, यहाँ पे जब तक, ठीक है, जब तक मतलब। चलो अगला दिया ही हैज ए ग्रेट इंटीमेसी। अब कुछ कुछ प्रपोजिशन फिक्स होती है, इंटीमेसी माने होता क्या है, कह सकते हैं अति परिचय, और इंटीमेसी के बाद में हमें फिक्स प्रपोजिशन विथ लगती है। और ग्रेटिट्यूड, ही शोड हिज ग्रेटिट्यूड डैश द हेल्प ही गेव, ग्रेटिट्यूड के बाद में फिक्स प्रपोजिशन आपकी फॉर आता है, ग्रेटिट्यूड फॉर, क्योंकि ग्रेटिट्यूड माने होता है धन्यवाद। अब धन्यवाद किसी चीज़ के लिए आप लोग करते होगे, किसी चीज़ के लिए तो धन्यवाद करते होगे, तो फॉर माने के लिए होता है, तो ग्रेटिट्यूड के बाद में हमेशा फिक्स प्रपोजिशन फॉर लगती है। और काफ़ी कुछ कुछ प्रपोजिशन है जिसमें आपका क्या होता है कि दो दो प्रपोजिशन लग जाती है, जैसे कि बता दे रहे, थोड़ा ध्यान समझिएगा। डील विथ होती है, वो पर्सन से होता है, व्यक्ति से, और डील किसी निर्जीव चीज़ से करते हैं तो डील इन होता है निर्जीव चीज़, ठीक है। एग्री भी होता है, जैसे कि ये सब शायद आप लोगों को आता होगा, एग्री, एग्री किसी पर्सन से तो विथ होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और हाँ, एग्री ऑन भी होता है, किसी पॉइंट पे या किसी मुद्दे उद्दे पे होती है एग्री, ठीक है, विथ पर्सन के लिए लगता है। और एग्री टू भी होता है, वो आपका अदर निर्जीव चीज़ के लिए होता है। ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और भाई रुकिएगा, पूरी प्रोफेशन आपको फिर से बताते, ये होगा फॉर होगा, और अनलेस होगा, मोब कहाँ है, और नहीं, ठीक है। अब दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो भाई देखो तो ही लाइक करना, वीडियो पसंद आया तो, ठीक है। सबसे पहले काम क्या आपको लाइक करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, और आप लोग शेयर कर पाओ तो कर लो, ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सब्सक्राइब चैनल जरूर करिएगा। और इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए आप लोग कमेंट बता देना, आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करना।